हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.2 के सवालों को आज हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। और प्रश्नावली 5.2 केवल इसी एक फार्मूले के इर्द गिर्द घूमने वाला है। केवल एक फार्मूला कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। nवां पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी वो आज का जो वो फार्मूला है वो आज हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए एक हथियार होने वाला। उसी के बदलते आज हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों कि जो ये डिब्बे बनाए गए हैं इसमें जैसे यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान, मतलब जहां जहां खाली स्थान है उसको आप भरिए। तो खाली स्थान को आपको भरना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर में देखते हैं। यहाँ तो खाली नहीं है, यहाँ तो खाली नहीं है, यहाँ तो खाली नहीं, अर्थात यहाँ खाली है। तो मुझे पहले an की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट नंबर में दोस्तों an की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a की वैल्यू है 7 है, d की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू 8 है। फिर an पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है an क्वेश्चन मार्क। तो an का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, वहां लिखे हमने a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 है, n की वैल्यू कितनी है 8 है, एक तो आप माइनस करोगे, d की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये 7, 8 में से घटाए 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21, 7 28। तो an की वैल्यू 28 आ गई पहले में, अर्थात आप यहाँ क्या भर सकते हैं 28 भर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकंड नंबर की चर्चा करते हैं। सेकंड नंबर में क्या करा, a की वैल्यू कितनी है -18 है। ठीक, उसके बाद d खाली है, कोई दिक्कत नहीं, d आपको बताना है। फिर उसके बाद n की इक्वल टू कितना है 10 है। फिर उसके बाद an इक्वल टू 0 है, an इक्वल टू कितना है 0। तो आपको d बताना है। तो वही फार्मूला का उपयोग करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, an की वैल्यू कितनी है 0 है, an की वैल्यू कितनी है 0 है, a की वैल्यू कितनी है -18, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 हो जाएगा, d आपको ज्ञात करना। चलिए -18 इधर आते हैं, ये -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, इक्वल टू 10 में से 1 घटाए 9 और d हो गए 9 के 9, 9 दूनी 18। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, अर्थात दूसरे वाले में जो खाली स्थान है वहां हम क्या भर सकते हैं 2 भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं 2 भर सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। अब हम बातें करते हैं थर्ड नंबर की। किसकी बातें करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में क्या क्या दिया गया चलो देखते हैं। ओह, थर्ड में तो आपको ए ही नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। तो उसके बाद डी तो दिया गया है, डी बराबर -3 है। फिर उसके बाद एन दिया गया है, एन इक्वल टू 18 है। फिर उसके बाद ए एन इक्वल टू दिया गया है -5। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ए एन की वैल्यू कितनी है -5 है, ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू -3, सॉरी एन की वैल्यू कितना है 18, एन की वैल्यू कितनी है 18 -1, डी की वैल्यू -3 है। ये -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 घटा दिए 17 और गुणित -3 है। ठीक, ये -5 हो गया, ए प्लस 17 तिरिक 51, तो ये -51 है। -51 इधर आएगा तो क्या होगा +51 होगा ना। -51 बराबर किधर आएगा तो +51 बराबर ए। 51 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46। प्लस में उत्तर आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या आपकी ज्यादा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। थर्ड नंबर में ए की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, यानी चौथे नंबर की बात करते हैं। ये तो थर्ड हो गया। अब चौथा क्या करा, चौथे में आपको क्या दिया गया देखिए, ए की वैल्यू -18.9 है। ए की वैल्यू कितनी है -18.9 है। फिर डी की वैल्यू कितनी है 2.5 है, डी की वैल्यू 2.5 है। एन आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद ए एन की वैल्यू आपको दी गई है 3.6।
चलिए फिर से वही फार्मूला हम लोग उपयोग करने वाले हैं आज का जो बेस्ट फार्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है 2.5 यहाँ रखा गया और ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6 है। ठीक, पहले माइनस वाला इधर लाते हैं तो 3.6, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा 18.9। ठीक, बराबर यन माइनस वन, फिर ये 2.5 हो गया। चलिए इनको प्लस कर देते हैं। देखिए प्लस करने के बाद क्या आता है, तो आप इन्हें प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करोगे, आप ऐसे करते होंगे ना। देखिए 18.9 है, फिर 3.6 जोड़ दीजिएगा, 9 6 15, 8 3 11, एक 12 आ जाएगा, फिर 1 1 2। मतलब कहने का मतलब है कि कितना आपका आएगा 22.5 आएगा। कितना आएगा 22.5। तो कितना आएगा, इनको प्लस करने के बाद 22.5 आया, इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। 2.5 उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा 22.5 और बटे कितना हो जाएगा 2.5 और इधर क्या हो जाएगा देखिएगा एन माइनस वन हो जाएंगे। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कटा और उसके बाद इससे डिवाइड करोगे दोस्तों तो 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा और ये 9 बराबर एन माइनस वन, एन माइनस वन इधर आएगा तो 9 प्लस 1 बराबर एन, कितना आ जाएगा 10। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, अर्थात हम यहाँ क्या भर देंगे 10 भर देंगे, यहाँ क्या भर देंगे 10। तो सारा टेबल हम लोगों ने भर लिया है, केवल एक लास्ट वाला छोड़कर। तो चलिए लास्ट वाले को भी अब भर लेते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है, वी नंबर यानी 5वां नंबर क्या करा, ए की वैल्यू दी गई। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3.5 है, फिर डी की वैल्यू कितनी है 0 है, डी की वैल्यू 0 है, फिर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 105 है, फिर ए एन की वैल्यू आपसे पूछा है ना। तो ए एन इक्वल टू क्या आपने पढ़ा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 0। तो देखो दोस्तों ए एन आ गए 3.5 है, 105 में से 104 एक घटाओगे तो 4 आएगा, गुणे 0 कर दोगे पूरा मिला जुला के 0। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तो गाइस इस प्रकार आप ए एन की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि कितना आ गया 3.5। तो आप जो है इस प्रकार आपका सारा जो टेबल रिक्त स्थान था वो पूर्ण हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं अगले प्रश्न की। तो गाइस दूसरा प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यानी औचित्य देने का मतलब उसको आपको हल करके बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, एपी दी गई है, कोई समांतर श्रेणी है 10 7 4, फिर डॉट डॉट का 30वां पद, का 30वां पद आपको बताना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 10 है, फिर डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, ये घटा देंगे तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, और a2 की वैल्यू कितनी है 7 है और a1 की वैल्यू कितनी है 10 है। 7 में से 10 घटाएंगे -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद d मिल गया, n कितना है, देखिए 30वां पद पूछना ना तो 30 है। तो चलिए 30वां पद ज्ञात करते हैं, a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू -3 है। तो ये 10 हो गए, प्लस 30 में से 1 घटाए 29 और ये -3 आ गए। ठीक, अब ये 10 प्लस 3 9 27, 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 2 8। तो ये -87 आएंगे। -87 में से 10 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे -77। तो जो आपका 30वां पद था दोस्तों, जो आपका 30वां पद था वो कितना आ गया -77। कितने आ गए -77 आपका आ गया। तो इस पे कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या है सही है। ये आपका फर्स्ट नंबर है दोस्तों। फिर उसी के बाद सेम टू सेम जैसा इसका सेकेंड नंबर है, क्या कर रहा है -3, क्या है -3 है, फिर -1/2 है, फिर उसके बाद 2 है, का 11वां पद, का 11वां पद
ये भी आपका बहुविकल्पी ही है, चुनना है कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा a बराबर कितना है, -3 है। अब d चाहिए तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 कितना है, -1/2 है, और a1 कितना है, माइनस फिर ये -3 है। ठीक, अब इसको हल करते हैं। ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, बटे 1 कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हल करोगे 2 3 6, 6 में से 1 घटा दोगे 5/2 आ जाएगा। ठीक, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। ठीक है, डी आ गया। अब आपको यन कितना दिया गया, यन बराबर 11 दिया गया। अब 11वां पद पूछ रहा था, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यन के स्थान पे क्या रखना है, 11 इक्वल टू ए के स्थान पे कितना है, -3 प्लस यन के स्थान पे 11 - 1 और डी के स्थान पे 5/2। चलिए हल करते हैं। ये -3 प्लस 11 में से 1 घटा दिए 10 गुणे 5/2, 2 पंचे 10, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। 25 में से 3 घटा दोगे 22, तो ये आ गए ए 11वां, यानी 11वां पद कितना आ गया आपका, 22 आ गया। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आपका है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका दूसरे का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 की। आपका जो तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है कि जो ये रिक्त स्थान है, जो डिब्बे बने हुए हैं, जो खाली स्थान है, इन्हीं को आपको क्या करना, भरना है। तो आसानी तरीके से भरा जा सकता है दोस्तों, केवल आप जो है ध्यान से देखिएगा कैसे डिब्बे अभी भरने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट नंबर। आपका फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, देखिए ये आपका A1 होता है, ये आपका क्या होता है, A1 होता है, और ये A2 होता है, और ये आपका A3 होता है। ठीक, अब आपको A1 ही आपका प्रथम पद होता है। A1 बराबर A बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया, ध्यान से देखिएगा। फिर A2 आपको पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर A3 तो दिया है ना, A3 दिया है ना, देखिए A3, और A3 को हम लिखते हैं A+2D। A3 को क्या लिखते हैं, A+2D लिखते हैं। ठीक, उसके बाद इक्वल टू कितना होता है, 26 दिए गए हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यदि मुझे a की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 2 रख दें, +2d बराबर 26 हो गए। अब ये 2 उधर चले जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 26 - 2 हो जाएंगे। ये +2 उधर गया बराबर कितना, माइनस हुआ। फिर 2d बराबर 24, 2 से कटाए तो ये 12 आ गए। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गया। अब जब d की वैल्यू आ गई तो कौन सा ज्ञात करने के लिए बोला था, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है A2 बराबर A+D। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 2 14, यानी दूसरा पद जो आ गया आपका वो कितना आ गया, 14 आ गया। तो दूसरा पद हम लोग क्या भर देंगे, 14 भर देंगे। तो इस प्रकार आपका पहले नंबर का जो बॉक्स है वो भर जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की। किसकी बात करते हैं, सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर क्या करा, ए नहीं पता। देखिए ये आपका प्रथम पद होता है, A1, फिर A2 दिया है, फिर A3 नहीं दिया है, फिर A4 दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो दिया है सबसे पहले उसे आप हल कर लीजिए। ये दिया गया ना, ये दूसरा पद, तो अभी आपने पढ़ा कि दूसरे वाले पद को हम A+D लिखते हैं, और A+D इक्वल टू 13 है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर उसके बाद चौथा पद दिया गया है, यानी चौथे पद को हम लिखते हैं A+3D बराबर कितना है, ये 3 है, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आप कीजिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए बस। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, A+D बराबर 13 है। समीकरण 2 क्या है, A+3D बराबर 3। माइनस करते हैं, ये माइनस, तो ये A से कैंसिल होगा, D में से 3D घटाएंगे, तो ये माइनस की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ -2D आ जाएगा। 13 में से 3 घटाए 10, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, ये माइनस इधर जाएगा, गुणाम हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -5। जब आप D की वैल्यू -5 प्राप्त कर लिए, तो समीकरण 1 में रख दो D का मान। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही है ना, तो रखो समीकरण 1 क्या है, A+D बराबर 13 है, कितना है, बराबर 13। डी के स्थान पे यहाँ क्या रख देते हैं, -5 बराबर 13।
-5 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +5, तो 13 5 कितना हो गया 18। तो जब आपको ए और डी की वैल्यू प्राप्त हो गई तो अब आप चाहे जो भी पद चाहो वो पद निकाल सकते हो। तो ए वन तो आपका ए ही होता है ना, तो ये आपका 18 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए वन जो होता है ए के बराबर होता है, वो 18 आ गए। फिर ए3 पूछ रहा है, तो ए3 बराबर क्या होता है a+2d। जो पद पूछेगा दोस्तों, जैसे तीसरा पूछा तो यहाँ 2d होगा, चौथा पूछा तो 3d होगा, पांचवा पूछा तो 4d होगा, मतलब एक कम ही होगा पर d लगा रहेगा। अब a की वैल्यू कितनी है 18 2, और d की वैल्यू कितनी है, -5 है। चलिए ये आपका 18, 2 पंचे 10, तो -10, 18 में से 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा पद है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सेकेंड नंबर इसका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। किसकी बात करते हैं, थर्ड नंबर की। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है आपसे, देखिएगा ये कह रहा है, देखिए पहला पद आपको दिया गया है a = 5 दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा पद आपको पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पद हमको ज्ञात करना, फिर तीसरा भी ज्ञात करना, a3 भी ज्ञात करना, पर चौथा पद आपको दिया गया अर्थात a4 आपको दिया गया है। और a4 इक्वल टू होता है, मैंने बताया a+3d = 9 सही 1/2। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब a+3d = 9 दूनी 18, 1 19/2 हो गए। a की वैल्यू यहाँ रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 5 है, ये 3d 5 + 3d = 19/2। ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 19/2 -5/1 हो जाएंगे। ठीक, अब हल करते हैं, तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 19 - 10/2, 19 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 आ जाएगा, ये 3d आ जाएगा। 3 1 के 3, 3 3 का 9, अर्थात d का मान आ गया 3/2। तो जब आप d की वैल्यू ज्ञात कर लिए तो आपको जो भी पद चाहिए वो पद आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे पूछ रहा दूसरा पद, तो a2 बराबर हो जाएगा a+d। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 5 है और d की वैल्यू कितनी है 3/2 है। चलिए हल करते हैं, इसे आप जब हल करेंगे तो 13/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13/2। इसी प्रकार से आपका तीसरा पूछ रहा तो a+2d हो जाएगा, a की वैल्यू 5, 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है 3/2 है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8। तो आपका जो तीसरा पद है 8 है और जो दूसरा पद पूछ रहा था 13/2। तो आप यहाँ भर सकते हैं, यहाँ पर जो है 13/2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार गाइस आपका प्रश्न नंबर 1 और 2 और 3 कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले 4 और 5 नंबर की। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसको मूव करते हैं, तब बातें करते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या क्या दिया गया, देखिए a = -4 दिया गया है। फिर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतना पद आपको नहीं पता है, पर छठवां पद पता है। छठवां कितना दिया गया है a6 = कितना दिया गया 6। छठा पद आपको 6 दिया गया है। तो दोस्तों क्या करना जानते हो, a6 को आप लिख सकते हो a+5d = 6। ठीक है भैया, अब a की वैल्यू यहाँ रखते हैं, a की वैल्यू -4 है, +5d बराबर 6। ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये 5d, 6 और 4 जोड़ दिए 10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप d की वैल्यू निकाल लिए, अब आपको क्या करना है जानते हैं, अब आपको जो है ये पूछा दूसरा पद कौन है, ये देखिए ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो धीरे धीरे एक एक पद निकालते हैं। दूसरा पद a2 बराबर होता है a+d, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2, तो आप हल करोगे तो -2 मिलेगा। फिर उसके बाद a3 कौन है a+2d, a+2d। तो ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू -4 + 2, d के स्थान पे 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटा देंगे 0 आ जाएगा। फिर a4 आ जाएगा, a4 भी पूछा है तो आ जाएगा a+3d
और a की वैल्यू -4 है, फिर 3, d की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा। फिर a5 भी पूछा, a5 बराबर होता है a प्लस 4d, a का मान -4 है प्लस 4, d के स्थान पे 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटा दोगे 4, तो ये सारे मान प्राप्त हो गए। आप यहाँ चाहो तो भर सकते हो, -2 भर दोगे, फिर 0 भर दोगे, फिर 2 भर दोगे, फिर 4 भर दोगे। तो इस प्रकार आपका जो है ये चौथा नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर अब बात करते हैं पांचवें नंबर का। पांचवा नंबर क्या करा, ए नहीं पता है आपको, ये दूसरा पद पता है। दूसरा पद क्या है, a2 बराबर 38 है। इसे आप लिख सकते हो a2 को a प्लस डी, क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर 38। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद आपको तीसरा नहीं पता, चौथा नहीं पता, पांचवा नहीं पता, छठवां पता है, a प्लस 5d बराबर कितना है, -22 है। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर कितना है, 38 है। और समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर कितना, -22 है। तो ये माइनस ये आपका प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और 5d में से 1d घट जाएगा, 5d में से 1d घट जाएगा तो -4d बचेगा। और 38 और 2 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6 आ जाएगा। 4 एक 4, 15 चौके 60, तो d की वैल्यू आ गई -15। d की वैल्यू -15 आ गई। अब d की वैल्यू उठा के आप समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है a प्लस डी बराबर कितना, 38 है। चलिए d के स्थान पे यहाँ रखते हैं, तो a प्लस डी के स्थान पे -15 बराबर 38, -15 उधर चला जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, 8 5 13, 3 1 4 1 5, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 53। अब आपको जो जो पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है, 53 है। a की वैल्यू कितनी है, 53 है। फिर उसके बाद दूसरा पद हो गया, फिर तीसरा पद पूछ रहा है, कौन सा पूछा है, तीसरा पद, तो a3 अर्थात a प्लस 2d, और a की वैल्यू आपको प्राप्त है, देखिए 53 है, और +2, डी के स्थान पे कितना है, डी के स्थान पे -15 है। ठीक, 15 दूनी 30, तो 53 -30, 53 में से 30 आप घटा दोगे तो 20 आ जाएगा, बल्कि 23 आएगा। कितना आएगा, 23 ना, कितना, 23 आएगा ना। तो 53 में से 30 घटा दोगे भैया, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद आपका अगला पद आता है a4। a4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d। चलिए a की वैल्यू कितनी है, 53 है, और +3, और d की वैल्यू कितनी है, -15 है। तो 53 और 15 तिया 45, तो घटाइए, तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, मतलब 53 में से 45 घटा दे रहे हैं तो 8 आ जा रहा है, तो हम यहाँ पर 8 भर देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या भरना है, हमको ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद क्या निकलेगा, a प्लस 4d, a प्लस क्या निकलेगा, 4d निकलेगा। तो a की वैल्यू 53 है, +4, d के स्थान पे कितना है देखिएगा, डी के स्थान पे -15 है, 15 चौके 60, तो 53 -60, तो इस बार घटाएंगे तो ये ज्यादा हो गया तो माइनस लग गया, तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू -7 हो गई। तो इस प्रकार गाइस आपका जो तीसरा था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न गाइस आपका क्या करा देखिएगा, 3 दिया गया, फिर 8 दिया गया है, फिर 13 दिया गया, फिर 18 दिया गया, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। बहुत जबरदस्त सवाल है और एकदम मक्खन के जैसा आने वाला आप लोगों को दोस्तों, एकदम मक्खन के जैसा आएगा प्रश्न। क्या कह रहा है जानते हैं, कुछ भी नहीं करा, ये एपी में है, समांतर श्रेणी में, खुद कहा है सवाल में कि यह समांतर श्रेणी में है। तो आपको पूछ रहा कि कौन सा पद, ऐसे बढ़ते 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 कौन सा पद होगा जो 78 होगा, यानी एन पूछ रहा। तो माना समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है,
nवां पद क्या है 78 होगा। चलिए nवां पद क्या होगा 78 होगा। अब nवां पद निकालते हैं, तो nवां पद निकालने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर उसके बाद n की वैल्यू पता नहीं, n तो आपको निकालना ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका जो है an दिया गया है, an दिया गया है आपको कितना 78। ठीक, उसके बाद d क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस 1, तो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो an की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ 78 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू पता नहीं, फिर उसके बाद d की वैल्यू पता है 5 है। चलिए ये इधर आने वाले हैं, तो 78 माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर n माइनस 1 गुणित कितना 5। 78 में से 3 घटा दोगे 75 आ जाएगा, वो n माइनस 1 ये 5, ये गुणा में है 5, इधर आएगा भाग में होगा, तो 75/5 बराबर n माइनस 1। इसे कटाओगे तो 15 आ जाएगा, बराबर n माइनस 1। माइनस 1 इधर आता है तो 15 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर 16, यानी 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ऐसे लिख देंगे, श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। इस प्रकार गाइस आपका चौथा सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न का। पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पांचवें में आपको 2 पार्ट करके हल करना, मतलब फर्स्ट और सेकंड करके सवाल दिया गया है। पहले में दिया है, पहले पांचवा सवाल आप पढ़िएगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात n की वैल्यू दोनों प्रश्नों में बताना है। तो दिया गया है 7, फिर 13, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद डॉट डॉट कितना है 205 है, कितना है 205 है। मतलब आपको अंतिम पद दिया गया दोस्तों, अंतिम पद आपको दिया गया और उसके बाद बताना है इसमें कितने पद हैं। यानी माना n पद है, कितने हैं n पद है। ठीक, अब a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू होती है, इनमें से ये घटा दीजिए, तो a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 13, a1 की वैल्यू 7, 13 में से 7 घटा दिए 6 आ गए। फिर उसके बाद लास्ट पद दिया है an, लास्ट पद कितना है an इक्वल टू कितना 205 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an की वैल्यू कितनी है दोस्तों 205 है, बराबर a की वैल्यू कितनी है 7 है, n की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, नहीं तो ज्ञात करना है, और d पता है, d कितना है 6 है। देखिए d कितना है 6 है। अब ये 7 इधर आएगा तो 205 प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7, बराबर n माइनस 1 गुणे 6। अब 205 में से 7 घटा देंगे तो 5 तो कम हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 2 कम हो जाएगा तो 198, बराबर n माइनस 1 गुणे 6। 6 इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो 198/6 बराबर n माइनस 1। तो कटाइए 6 3 18, 6 3 18, मतलब 33 आएगा, कितना आएगा 33, 33 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 33 प्लस 1 हो जाएगा n, 33 से 34, तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 34 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 34, अर्थात इस समांतर श्रेणी में 34 पद हैं। एक बार आप इसका आंसर एनसीईआरटी से जरूर मैच कराइएगा दोस्तों, क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपके आंसर मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड भाग का। चलिए इसी हाथ जो है आप सेकंड भाग भी हल कर डालिए। सेकंड भाग भी क्या कर रहा है आपके दोस्तों, कहा कि 18 दिया गया, कोई श्रेणी है समांतर श्रेणी 18, फिर 15, फिर नहीं 15 सही 1/2 है, 15 सही 1/2 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर डॉट 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 कितना है -47 है, कितना है -47 है, कितना दिया गया -47 दिया गया। बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो सबसे पहले आप एक इक्वल टू कितना है 18 है, फिर डी चाहिए ना, डी चाहिए, तो डी कितना आएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा,
डी आपको कितना आने वाला है, ये A2 होता है 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 एक 31, तो ध्यान से समझिएगा। तो 15 सही 1/2 माइनस 18 आ जाएगा। चलिए 15 दूनी 30 एक 31/2 माइनस 18, ठीक, इसे हल करेंगे तो एक ये 18 दूनी 36, 31 माइनस 36/2, 31 में से 36 घटाएंगे तो माइनस 5/2 आ जाएगा। ये डी की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू आई। और ए एन दिया गया, यानी एनवा पद कितना है आपका, -47 है, कितना है, -47, ये आपका एनवा पद है। तो अब हम निकालते हैं एन की वैल्यू। तो ए एन इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एनवा पद कितना है, -47 है, ए की वैल्यू कितनी है, 18 है, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं, पर डी की वैल्यू आपको पता है -5/2 है। ये 18 इधर आएगा तो -47, प्लस 18 इधर आएगा तो -18, उधर n माइनस 1 गुणित -5/2 है, ठीक भैया। अब 47 और 18, 47 और 18 जोड़ देते हैं तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65, इक्वल टू ये -5/2 आगे कर लेते हैं, n-1 ऐसे कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 के 5 13 बचे 65, इधर 13 बचा है बटे 1, इधर n-1/2 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो n-1 बराबर 26, 13 दूनी 26, एक उधर चला गया दोस्तों, तो n बराबर 26 प्लस 1, n बराबर 26 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 27। अर्थात समांतर श्रेणी का कितने पद हैं, 27 पद हैं। ये 27वां पद आपका कितना है, -47 है। यानी आपके जो दोनों प्रश्न पूछ रहे थे दोस्तों कि आपको श्रेणी दी गई थी, इसमें कौन कितने पद हैं ये बताना था, ये श्रेणी दी गई थी कितने पद हैं ये, तो इसमें आपने 34 पद प्राप्त किए, उसमें कितने, 27। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा चौथे नंबर का। फिर हम आगे के सवाल को कंटिन्यू करने वाले, ये चौथा हो गया, वो पांचवा हो गया, अब हम पारी लगाने वाले छठे नंबर का। तो गाइस आपका छठा प्रश्न कर रहा है कि एपी दिया गया है, कोई क्या कर रहा है, 11 दिया गया है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 2 है, डॉट 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 का एक पद -150 है, क्यों, का एक पद क्या है, -150 है, क्यों। अर्थात पहले पता करना है कि इसका कौन सा पद 150 है, तो बताया जाएगा का एक पद -150 है, क्यों, ठीक। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि इसका कौन सा पद एक -150 होगा। तो मान लेते हैं, माना एनवा पद कौन होगा, -150 होगा। चलिए अब बात करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 11 है, ठीक, और डी की वैल्यू होती है, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए, तो 8 - 11 में से 3 घटाओगे केवल -3 आएगा, 8 में से 11 घटाओगे -3 आएगा, ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया। तो आप आइए फार्मूला लगा लीजिए, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको कितना है, -150, ए के स्थान पे 11 प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। ये 11 इधर आएगा तो -150, ये प्लस 11 इधर आएगा तो -11 होगा, बराबर n-1 इंटू -3 हो गया, ठीक भैया। 150 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 161 आ जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये देखिए -3 इधर आएगा तो -161, उधर है तो गुणा में है, उधर किस में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में, तो -3 हो जाएगा, बराबर n-1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3, तो चलिए दोस्तों 3 पचे 15, एक बचा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 2 बचा ना, फिर आप जो है क्या करोगे, 2 बचा, दशमलव लगाए, जुड़ता है 53.6 आ जाएगा लगभग भाग देने पे, तो वैल्यू आई 53.6, n-1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा n, 53 1 54, तो 54.6 आएगा बराबर n।
तो इसलिए दोस्तों जो n आया है, जो n की वैल्यू आई है वो 54.6 आया है, और n एक आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। लिखेंगे चूंकि n जो है, चूंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, n एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसीलिए -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, का कोई पद नहीं होगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना था। अब अगर यही पूर्ण संख्या आया होता तो हम कह देते कि 150 इसमें आने वाला जो पद है होगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार आपका छठा नंबर कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हे गाइस, तो आज आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की लेक्चर को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।